नमस्ते। साल था 1971 जब एक भीषण युद्ध ने दक्षिण एशिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पूर्वी पाकिस्तान टूट गया और जन्म हुआ एक नए देश बांग्लादेश का। ये सिर्फ एक देश के बनने की कहानी नहीं है, ये अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपनी आज़ादी के लिए एक जबरदस्त संघर्ष की कहानी है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये एक लाइन इस पूरे संघर्ष का सार बता देती है। उत्पीड़न की जंजीरों को तोड़ने और अपने भाग्य का फैसला खुद करने का एक अद्भुत वृत्तांत। ये हमें याद दिलाता है कि बांग्लादेश का जन्म कोई राजनीतिक घटना भर नहीं की, बल्कि ये लोगों की अपनी तकदीर खुद लिखने की एक गहरी मानवीय दास्तां है। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम देखेंगे कि ये राष्ट्र अंदर से बटा हुआ क्यों था। फिर बात करेंगे 1970 के उस अहम चुनाव की। उसके बाद हुए दमन और संघर्ष की। फिर जानेंगे कि दुनिया इस पर कैसे नजर रखे हुए थी। और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। तो देखिए, 1971 की लड़ाई कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, जो पाकिस्तान के बनने के साथ ही पड़ गई थीं। जरा सोचिए, एक ही देश लेकिन उसके 2 हिस्से और बीच में 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला, वो भी एक दूसरे देश का इलाका। ये सिर्फ जमीन की दूरी नहीं थी साहब, यहां भाषा अलग थी, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, सब कुछ बिल्कुल अलग। मतलब ये एक ऐसा देश था जो कागज पर तो एक था, पर असल में शुरू से ही बटा हुआ था। ये तस्वीरें देखिए, 1947 का बंटवारा कितना दर्दनाक और उथल पुथल भरा था, ये साफ दिखता है। इसी बंटवारे ने पाकिस्तान को जन्म दिया, पर एक ऐसा अजब देश बनाया जिसके 2 टुकड़े सांस्कृतिक और भाषाई तौर पर एक दूसरे से पूरी तरह अनजान थे, और ये दरारें वक्त के साथ भरने की बजाय और भी गहरी होती चली गईं। तो ये गुस्सा क्यों बढ़ रहा था? वजहें कई थी, लेकिन सबसे बड़ी चिंगारी भड़की 1952 में, जब अपनी बंगाली भाषा का हक मांग रहे छात्रों पर गोलियां चला दी गईं। इसके अलावा आबादी ज्यादा होने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान को राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में ही लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। बस इसी एहसास ने बंगाली राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जिसने इस सुलगते हुए तनाव में जैसे घी का काम किया। पाकिस्तान का पहला आम चुनाव। सोचिए, ये कितना बड़ा मौका था। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार आम चुनाव हो रहे थे। लोगों को लगा कि शायद लोकतंत्र देश को एक सूत्र में पिरो देगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जो नतीजे आए, उन्होंने देश को जोड़ने के बजाय तोड़ने की नींव रख दी। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, यही सारी कहानी बयां कर देते हैं। शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में लगभग सारी सीटें जीत लीं और सीधे सीधे बहुमत हासिल कर लिया। दूसरी तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो की पीपीपी ने पश्चिमी पाकिस्तान ने अपना परचम लहराया। नतीजा क्या हुआ? जनादेश तो साफ था, लेकिन देश 2 टुकड़ों में बंट चुका था। तो सवाल ये उठता है कि जब चुनाव के नतीजे इतने साफ थे, तो फिर सत्ता शांति से क्यों नहीं सौंपी गई? इसका जवाब छिपा था एक गहरे राजनीतिक संकट में। एक ऐसा संकट जो देश को सीधे सीधे गृह युद्ध की तरफ धकेल रहा था। अब कहानी उस मोड़ पे आ गई थी जहां बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और अब राजनीति का खेल युद्ध के मैदान पर खेला जाना था। मार्च 1971, ये वो महीना था जब सब कुछ बदल गया। बातचीत फेल हो गई और फिर आई 25 मार्च की वो भयानक रात। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया। ये बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को बेरहमी से कुचलने का एक सैन्य अभियान था, और उस रात के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। 1 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। उस मिलिट्री एक्शन का नतीजा ये हुआ कि लगभग 1 करोड़ लोगों को, सोचिए, आज के कई बड़े शहरों की कुल आबादी से भी ज्यादा लोगों को अपना घर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़ के भारत में पनाह लेनी पड़ी। ये उस दौर का सबसे बड़ा मानवीय संकट था। अब ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई नहीं रह गई थी। ये कोल्ड वॉर की एक बड़ी शतरंज की बिसात बन चुकी थी, जिस पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी अपनी चालें चल रही थीं। तो हुआ ये कि ये पूरा मामला कोल्ड वॉर के अखाड़े में तब्दील हो गया। एक तरफ अमेरिका और चीन थे जो पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सोवियत संघ के बढ़ते असर को रोकना चाहते थे। तो जवाब में सोवियत संघ ने भारत के साथ एक दोस्ती की संधि कर ली। इससे भारत को एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक और मिलिट्री सहारा मिल गया। ये सिर्फ कागजी समझौते नहीं थे, ये वो चालें थीं जो तय करने वाली थीं कि इस जंग का नतीजा क्या होगा।
और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, वो दौर जब सीधी सैन्य कार्रवाई हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ। शरणार्थियों का बढ़ता बोझ और बॉर्डर पर लगातार बढ़ते तनाव के चलते आखिरकार दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी जंग छिड़ गई। ये संघर्ष का आखिरी और निर्णायक दौर था। भारतीय सेना की रणनीति वाकई कमाल की थी। इसे लाइटनिंग कैंपेन यानी बिजली की तेजी वाला अभियान कहा गया। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर इतनी तेजी से कई मोर्चों पर हमला किया कि पाकिस्तानी सेना को सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला और सिर्फ 13 दिनों के अंदर राजधानी ढाका को चारों तरफ से घेर लिया गया। ये दस्तावेज ये सिर्फ एक कागज नहीं था, ये एक दौर के खत्म होने और एक नए राष्ट्र के जन्म का ऐलान था। इसी ने जंग के खत्म होने और मित्र सेनाओं की जीत पर मुहर लगाई। 16 दिसंबर 1971 इतिहास में दर्ज हो गई ये तारीख। इसी दिन लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने सरेंडर के कागजों पर दस्तखत किए और इसी के साथ बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम खत्म हुआ। और इस तरह एक लंबे, दर्दनाक और खूनी संघर्ष के बाद दुनिया के नक्शे पर एक नए देश ने जन्म लिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में एक राष्ट्र का जन्म तो हो गया था, पर उसकी असली यात्रा तो अब शुरू होनी थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब कोई देश संघर्ष, बलिदान और खून की आग से जन्म लेता है तो वो आने वाले दशकों में अपनी पहचान और अपना रास्ता कैसे तय करता है।